प्रिय बच्चों, आज हम लोग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन देखेंगे। उसकी जो वर्कशीट आपको दी गई है उनका हल देखेंगे। आज हम लोग गणित विषय से संबंधित जो आपको फर्स्ट अध्याय दिया गया है, ज्यामिति की अवधारणाएं, उन्हें देखेंगे। सबसे पहले अध्याय नंबर 4 है हमारा। हम अध्याय नंबर 4 को देखेंगे। मैथ्स में अध्याय नंबर 4 से दिया गया है, तो हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो वर्कशीट है या एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है वह कक्षा 6वीं की है। तो आज हम लोग कक्षा 6वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का गणित विषय से संबंधित जो भी हल है दिया गया है आपको करने, उसको देखेंगे। यहां पर देख लीजिए, आपको सबसे पहले दिया गया है पाठ का नाम। पाठ क्रमांक आपकी बुक के अनुसार दिए गए हैं 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसी प्रकार यहां पर देखिए, अध्याय का नाम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है। दूसरा रहेगा हमारा पूर्णांक, तीसरा भिन्न रहेगा, चौथा दशमलव रहेगा, फिर आंकड़ों का प्रबंधन, क्षेत्रमिति, बीजगणित और ये प्रश्न क्रमांक दिए गए। हम इन सभी के वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप के लिए सबसे पहले आज हम लेके आए हैं आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। आज हम लोग एक लेके आए हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, मतलब कि हम इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट करा ही देंगे और एक साथ एक वीडियो में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा और लाइक भी अवश्य करना, और कमेंट करके हमें अवश्य बताना कि आपको और क्या चाहिए या किस मतलब कि जो हम समझाएंगे प्रश्न, उसमें आपको क्या समझ नहीं आया, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगी। आपको करना क्या है, नीचे जाके आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की जहां लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के हमारे पास 10 अध्याय रहेंगे। तो आज हम लोग पहला अध्याय लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, मतलब कि एक वीडियो डालने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी प्रकार से हम पूरे वीडियो अभी अपलोड कर लेंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अध्याय नंबर जो 4 है हमारा, उसे लेते हैं। और अध्याय नंबर 4 में देखिए, आपको आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है। ज्यामितीय अवधारणाएं क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। आपने इस प्रकार की जो आकृति देखा है, त्रिभुज देखा है, आपने वृत्त देखा है, और क्या देखा है, ये वर्ग देखा है, आपने आयत देखा है, आपने चतुर्भुज देखे हैं, चतुर्भुज के प्रकार देखे हैं। ये सभी प्रकार की, मतलब कि बहुभुज आकृतियां खुली हो या बंद हो, सभी प्रकार की जो आकृतियां हैं वो ज्यामितीय हैं। अब उन्हीं से संबंधित जो बिंदु रहते हैं, मुख्यतः क्या क्या रहते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, हम उसे देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या था आपके लिए। प्रश्न नंबर पहला था, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब कि ज्यामिति बिंदु में, मतलब ज्यामिति में एक ऐसा कोई भी चिन्ह बना दिया गया, जैसे यहां पर देखिए हमने ये बनाया है, छोटा सा आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा। ये चिन्ह जो है ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है, उसे बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। अगर आपको इसका उत्तर और ढूंढना हो तो कहां मिलेगा इसका उत्तर। इस प्रश्न की समझ के लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 की गणित, उसका पृष्ठ क्रमांक आपको 75 देखना पड़ेगा, वहां पर आपको और डिटेल से मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको वहां की डिटेल ना देखना पड़े, इसके लिए यहां पर पूरा उदाहरण सहित आप लोगों के लिए उत्तर लेके आया हूं। जैसे उदाहरण के रूप में ये एक बिंदु दिया गया है, उसे हमने नाम क्या दे दिया, ए। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम बिंदु कहते हैं। अर्थात ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है, उसे बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों। आगे क्या है, आगे है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है। इस प्रकार से देखिए, ये दो बिंदु हैं, इनको जोड़ने वाला एक छोटा रास्ता क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया है। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड को देखिए, जैसे यहां पर हमें ए बी रेखाखंड लिखना है, तो ये देखिए ए बी रेखा के ऊपर इस प्रकार की लकीर खींच देने से वह ए बी रेखाखंड बन जाता है। उदाहरण के लिए ए बी रेखाखंड का आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप दूसरे का भी उत्तर कर लेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी, यहां पर देखिए ए बी रेखाखंड पढ़ेंगे अपन, इससे क्या पढ़ेंगे, ए बी रेखाखंड को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहा जाता है। तो उत्तर देखिए, यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी रेखाखंड को दोनों तरफ, देखिए ये ए बी रेखाखंड था, इसे दोनों तरफ इस प्रकार से बढ़ाया गया, तो बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए, मतलब कि विस्तृत किया जाए मतलब बढ़ाते जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, रेखा कहते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, बन जाएगा ये भी आप लोगों से, उम्मीद है। नहीं बनेगा कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको वहां बता दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप में जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप में आपको कमेंट करोगे तो मैं वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिससे मैं आपको वीडियो कॉल की सहायता से और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, आगे देखिए,
आगे क्या है, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं। यदि एक रेखा मतलब कि एक उभयनिष्ठ बिंदु, यदि दो रेखाएं आपके पास उसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसका एग्जांपल देखिए कैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये देखिए यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे क्या कर रही हैं, ये वाली और ये वाली, इस प्रकार से दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं प्रिय बच्चों। देखो ये एक और ये एक इस प्रकार से गई हैं, दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, कौन से बिंदु पर, पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, देखिए समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए। समांतर रेखाओं को समझाना है और उनके मतलब कि आपके परिवेश में 4 ऐसे एग्जाम्पल लिखना है आपको जो समांतर रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम परिभाषाएं लिखते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है, समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जिनको अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए हमने दो प्रतिच्छेदी रेखा दो समांतर रेखाएं बनाया है जिन्हें आप इस प्रकार से अनंत तक इससे बढ़ाओ या इससे बढ़ाओ तो दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात आई तो आपने बिजली के खंभे देखा है, बिजली के खंभों का तार, आप पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तार लिखेंगे, तार, बिजली के खंभों का तार पहला। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे आप खुद ही बताइए, आपने ऐसी कौन कौन सी जो समांतर चीजें देखा होगा जो आपके परिवेश में हो, उनके बारे में आप बताइए कि जो बिल्कुल समांतर हो, मतलब उन्हें अनंत तक भी बढ़ाए जाने पर वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो। ठीक है, इस प्रकार से आप मंथन कीजिएगा, आप भी लिख सकते हैं और लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, ठीक है, हम अगला प्रश्न ले लें। पहले नंबर का क्या लिख सकते हैं आप, बिजली का तार लिख सकते हैं। आपको ऐसे याद करना है कि जो बिल्कुल समांतर हो, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है 1। ठीक है, आगे देखिए, नहीं बनेगा इसका उत्तर तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहां पर लिख के दे दूंगा आपको। ठीक है प्रिय बच्चों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मैथ्स की जो मिलेगी उसमें और डिटेल से समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, किरण किसे कहते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, 2 प्रश्न दिए गए हैं 6वें में, किरण किसे कहते हैं और 12 नंबर पे दिया है आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो यहां पर देखिए आपको एक आकृति दिख रही है, इस आकृति में किरणों के नाम लिखना है और किरण किसे कहते हैं वो समझना है। तो सबसे पहले हम लोग किरण की परिभाषा आपके सामने समझाते हैं। किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। मतलब कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इसमें आप इस तरफ एक दिशा में चाहे जितना लंबा खींचना चाहे उस रेखा को खींचिए, यही अगर एक तरफ आप बढ़ा रहे हैं तो वह किरण कहलाता है, दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो रेखा कहलाता है। और मान लो एक मतलब कि उनका अंत बिंदु मिल गया अपने को तो वो रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या था आपका कि आकृति में दी गई किरणों के नाम लिखिए। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं किरण क्या होती है। ये एक बिंदु हो गया, इससे निकलने वाली किरणें हैं। तो पहली किरण क्या हो गई अपनी, OA हो गई। दूसरी किरण देखिए, दूसरी किरण कौन सी आपके सामने, OC हो गई। फिर क्या लिख सकते हो आप, OB हो गई, ON हो गई। इस प्रकार से आप किरण के नाम लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने लिख दिया है OA, OB, ON, OC, ये सभी क्या हैं, किरण है। ठीक है प्रिय बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग जो वर्कशीट कर रहे हैं 52 से लेकर 55 तक की जो अभ्यास पुस्तिका है वहां से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे देखिए, निम्न आकृति को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो ये आकृति आपको दिख रही है, ये जैसे खुली आकृति तो इसे खुली आकृति कहेंगे, ये पूर्ण चारों तरफ से पैक आकृति तो इसे बंद आकृति कहेंगे, फिर से ये खुली आकृति इसे खुली आकृति कहेंगे, फिर यहाँ पर ये बंद आकृति, फिर खुली और फिर ये क्या है, बंद आकृति। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब आगे यहाँ पर लिखना है आपको, जो दूसरे नंबर की है वो कैसी आकृति है, बंद आकृति। देखिए दूसरे नंबर की बंद आकृति, उसी प्रकार पहले नंबर की खुली, मतलब कि पहले नंबर पे कौन कौन आ जाए, मतलब खुली आकृति कौन कौन सी प्रिय बच्चों, खुली आकृति देखिए पहले नंबर की, तीसरे नंबर की है और 5वें नंबर की। तो हमने खुले में लिख दिया पहला, तीसरा, 5वां। उसी प्रकार देखिए बंद आकृति कौन कौन सी है, दूसरी है बंद आकृति, ये चौथी है और 6वीं है। दूसरी, चौथी, 6वीं मतलब कि विषम वाली जो है वह सभी खुली हैं और बाकी जो सम वाली वो सभी क्या है, बंद है। तो ये आपने लिख दिया, इस प्रकार से हमने भी लिख दिया, आप भी लिख लीजिएगा इनका उत्तर। ठीक है प्रिय बच्चों, अब आगे देखिए,
आगे क्या कह रहा है, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। अब आप तो जानते हैं ये क्या है, एक प्रकार से अगर बोले अपन ए बी सी, ये क्या हो गया, कोण हो गया। अपन इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, जो बीच में रहता है वह कोण हो गया, है ना कि नहीं। अब यहां पर आपसे पूछा क्या, शीर्षों के नाम लिखिए और कोणों के नाम लिखिए। तो शीर्ष कहाँ है, जो आकृति आपस में दो रेखाखंडों से मिलकर बनती है वह शीर्ष कहलाती है। देखिए ये इससे और ये इससे मिलकर बना है, तो ये क्या है, एक प्रकार से शीर्ष है। ये भी फिर से दो से मिलकर बना है, सी भी देखिए, तो ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। तो यहां पर देखिए हमने शीर्षों के नाम लिखा है ए बी सी डी, ये सभी क्या है, शीर्ष है। क्या है, ये सभी शीर्ष है। दिख रहे हैं आपको प्रिय बच्चों शीर्ष ये। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि कोणों के नाम लिखो। तो कोण क्या होते हैं, कोण आपको अभी मैंने समझाया कि अब पहले नंबर का कोण लें अपन, तो कोण ए बी सी, देखिए ये लिख दिया हमने। उसी प्रकार दूसरे नंबर का बी सी डी, ये लिख दिया हमने। आगे देखिए और अगला क्या है, सी डी ए और ए बी सी। इस प्रकार से चार कोण दिए गए थे, हमने चारों कोणों का मान मतलब वो लिख दिया है, मान उनका, समझो। ठीक है, अगला प्रश्न ले लें प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए। मतलब कि जो चित्र दिया आपको बाजू में, उस दिए गए चित्र को देखिए कर लिखिए। वृत्त का व्यास, आपको पता है ये गोल जो बना है वो वृत्त कहलाता है, और व्यास क्या कहलाता है, जो त्रिज्या यानी कि केंद्र से होकर जो सबसे लंबी जीवा जो जाती है वो कहलाती है। मतलब कि अभी हमारे यहाँ पर व्यास क्या है, जो केंद्र से होकर जा रहा है, ये है केंद्र, क्या है हमारा, ओ है। तो व्यास हमारा क्या हो गया, व्यास हमारा क्या हो गया, देखो प्रिय बच्चों, बीसी हो गया। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। उसी प्रकार क्या बोला है आपसे, एक जीवा क्या है आपकी, एक जीवा, यहां पर देखिए ये ईडी दी गई है आपको, एक जीवा। उसी प्रकार क्या पूछा है, बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग में बिंदु क्या है, क्यू है। और त्रिज्याएं कहां कहां है, त्रिज्याएं देखिए केंद्र हो गया, तो केंद्र से जितनी भी परिधि पर लंब डले हैं वो सभी क्या है, त्रिज्या है। मतलब कि ओ ए त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है और ओ सी भी क्या है, त्रिज्या है। तो देखिए अब यहां पर आप लिख लीजिएगा, उत्तर आपको मैंने समझा दिया तो समझ आ गया होगा, तो आप इनका उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अब आगे ले लें हम लोग अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों आपके सामने 10वां प्रश्न है। मैं पहले इस प्रश्न को भी आपको समझा देता हूं, आपका समझना ज्यादा जरूरी है, उत्तर लिखने से ज्यादा है कि आप लोग पहले समझे। जब आप समझोगे तभी तो आपको वो सवाल बनेंगे, और आगे के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी कि आप समझे, तब ना अगली कक्षा में जाएं तो आपको आसानी से बन जाए। ठीक है प्रिय बच्चों, पर प्रिय बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, समझिए। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी जिससे कि आप और ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे या सीख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए, संलग्न चित्र एक चतुर्भुज है, इसके आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संलग्न चित्र जो है, ये जो चित्र दिया गया आपको क्या है, ये एक चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में अब आपको बोल रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या चतुर्भुज एबीसीडी बहुभुज है, बहुभुज है कि नहीं। देखो मतलब कि जब भी कोई आकृति बंद रहती है तो वो क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो ये बंद आकृति दो या दो से अधिक भुजाओं से भी बनी हुई है, तो इसके लिए क्या कहलाएगी, बहुभुज है। अर्थात क्या चतुर्भुज एबीसीडी बहुभुज है, हाँ ये क्या है, बहुभुज है। चतुर्भुज एबीसीडी में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपको दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, इसके अलावा कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। चतुर्भुज एबीसीडी में शीर्षों की संख्या कितनी, 1 2 3 4, कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं। समझ आ गया आपको शीर्ष, मैंने अभी समझाया। यहां पर देखिए ए बी ए सी और ये डी, ये सभी क्या हैं, शीर्ष है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है चतुर्भुज एबीसीडी में कोणों की संख्या कितनी है, आपको दिख रहा होगा 1, ये 2, ये 3 और ये बड़ा वाला कौन सा हो गया, 4। ठीक है, फिर ये कौन सा हो गया, ये 5, ये वाला एक 6 और ये वाला एक 7 और ये बड़ा वाला कौन सा हो गया, 8। इस प्रकार से इसमें कितने त्रिभुज कोण है, 8 है। अब इनका नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे, पहले वाले का जैसे हम डी से चालू करते हैं, तो डी से चालू करें तो कोण डी सी ए पहला हो गया। फिर अगर सी से ही चालू करें तो कोण सी ए डी, और फिर अगर ए से चालू करें तो कोण ए डी सी। इस प्रकार से आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, फिर अगला देखिए, अब ये हो गया, अब इधर से लेते हैं अपन, ए से ले लेते हैं, कोण ए बी सी हो गया। फिर अगला कोण ले लो, अगला क्या ले लेते हैं अपन, बी सी ए। फिर आगे ले लेते हैं प्रिय बच्चों, और क्या ले सकते हैं अपन, सी ए बी। अब यहां पर देखना डबल कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रिय बच्चों, अब दो कोण बच गए, कौन कौन से कोण बच गए, डी सी बी बच गया, और एक कोण बच गया आपका कौन सा, एक बच गया बी ए डी, बी ए
डी। इस प्रकार से देखिए ये आपके 8 कोण मिल गए आपको। अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम लिख दीजिए, नहीं तो यहां पर आप 8 संख्या लिख सकते हैं। इनके उत्तर देखिए हमने ये नीचे लिख दिया है, आप लोग भी यहां पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने मैथ्स का पहला अध्याय चतुर्भुज जो आपको था उसके संबंधित जो भी थे उसको हमने कर लिया। चतुर्भुज सॉरी आपका था आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है पहला चैप्टर। अध्याय नंबर 4 जो है वो है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इस अध्याय को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए समझ के। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए एक अधूरा क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसका आप उत्तर मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने यहाँ पर पहला तो क्या लिख लिया था, तार लिख लिया था, ठीक है, लाइट मतलब जो तार थे वो। दूसरा लिख सकते हैं पुस्तक के पन्ने, दूसरा क्या लिख सकते हैं, पुस्तक के पन्ने, ठीक है। तीसरा और लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं टेबल, 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 2 टेबलों मतलब कि जो लकड़ी लगी रहती ना उनके टेबल के पहिए, टेबल के पहिए। और आपको और लिखना हो तो अंतिम चौथा लिख ली। अब आपके अनुसार लिखेंगे आप। अब मैं आपको पूरे उत्तर नहीं बताऊंगा, कुछ तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप मुझे उत्तर बताइएगा, ठीक है। यह लाइन भी आपको दिख रही है, 2 समांतर लाइन, आपके यहाँ 2 समांतर लाइन भी कुछ भी हो सकती है। बहुत अच्छे से सोचिए और समझिए और फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है प्रिय बच्चों। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अगला लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है, अगला अध्याय। तो इसके लिए आप करिए क्या, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।